ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीर्येत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 7 श्लोक नंबर 44। राजा दक्ष द्वारा यह संपन्न करना। विद्याधरों ने ऊंचू कहा त्वत् माया आपकी बहिरंगी शक्ति से अर्थम मानव शरीर अभिपद्य प्राप्त करके कलेवरे शरीर में अस्मिन इस कृत्वा ठीक से न पहचान करते मम मेरा अहम मैं इति इस प्रकार दुर्मति अज्ञानी पुरुष उत्पत्ति गलत मार्ग से सौ जनों के द्वारा अक्षित विपत अपि भी असत अक्षणिक विषय लालसा भोग की वस्तुओं में सुख मानकर आत्म मोहम देह को आत्मा मानने की भ्रांति युष्मत आपकी कथा वार्ता अमृत निसेवक आस्वादन करता हुआ उत दूर से वयोदय से उद्धार खोज सकता है। धन्यवाद सद्गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। सद्गुरु शिला प्रभुपाद विद्याधरों ने कहा, हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त है, किंतु आपकी बहिरंगी शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को ब्रह्मवश देह तथा भौतिक शरीर मान बैठता है। अतः माया के वश में आकर वह भौतिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है। वह दिग्भ्रमित हो जाता है और अक्षणिक भ्रामक सुख के प्रति सदैव आकर्षित होता रहता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं कि यदि कोई मनुष्य उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने आप को लगाए तो माया से उसका उद्धार हो सकता है। तात्पर्य, यह मनुष्य जीवन सार्थक कहलाता है, क्योंकि आत्मा को परम सिद्धि प्राप्त करने में यह शरीर अत्यंत सहायक बन सकता है। प्रहलाद महाराज ने कहा कि यद्यपि यह शरीर अक्षणिक है तो भी यह हमें उच्चतम सिद्धि प्रदान कर सकता है। निम्न योनि से उच्च योनि के विकास क्रम में मनुष्य जीवन एक महान वरदान के तुल्य है, किंतु माया इतनी प्रबल है कि मनुष्य जीवन के इस महान वरदान को प्राप्त करने के बावजूद हम अक्षणिक भौतिक सुख के फेर में पड़कर अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं। हम ऐसी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं जो नश्वर हैं। ऐसे आकर्षण तथा का प्रारंभ इस नश्वर देह से होता है। जीवन की ऐसी भयानक स्थिति में मुक्ति का एकमात्र मार्ग यह है कि परम ईश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण रूपी दिव्य कार्य में अपने आप को लगा दिया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
युष्मत कथा अमृत निसेवक का अर्थ है जो अपनी कथाओं के अमृत का पान करने में लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों तार्किक काल कल्पों के वर्णन से संबंधित दो विशेष ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है और श्रीमद् भागवतम विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की एवं उनके भक्तों की कथाओं से संबंधित है। ये दोनों ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण के विशेष वचनामृत है। किसी भी एक को पकड़ लो तो जीवन में वही ग्रंथ उद्धार कर सकता है। भागवतम ले लो, हर रोज उसका सेवन करो, या भगवत गीता। दूसरे ग्रंथों को पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बार बार यह कहते हैं कि एक श्लोक आप हर रोज भगवत गीता का उच्चारण करो। ग्रंथ तो बहुत है, भक्ति रसामृत सिंधु आप उसको ठीक से प्लेन कर नहीं सकते, वो थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई होगी। इसके अंदर चैतन्य चरितामृत में आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो, वो ग्रंथ है बिल्कुल सही है जो कृष्णदास कविराज महाराज ने लिखा हुआ है उसमें, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबसे बढ़िया जो ग्रंथ हमारा वो श्रीमद् भागवत गीता है, उसको यहाँ रुका पढ़ें। और इसके अंदर बार बार जो चर्चा आती है, हर बार यही आती है कि भगत प्रहलाद महाराज ने सिर्फ एक ही शब्द लिया, दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो उसके पास वो कोई ग्रंथ था ही नहीं। 24 घंटे इसी शब्द के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। तो बोला मैंने और कुछ दिखता ही नहीं, आपके पास आई बॉल, मेरे को तो सिर्फ वही वासुदेव दिखते। बॉल आपके पास आई। जब इतना ध्यान चरणों में लग जाएगा तो फिर इनकी भी जरूरत नहीं। फिर तो भगवान कह देते हैं कि मैं आपके सिर के ऊपर एक बार शंख छू दूंगा, जाता हास्तु कल्याण। ध्रुव महाराज को करे क्या था, विष्णु आए और शंख को उसके मस्तक पे छुआया और संपूर्ण ज्ञान दे दिया। जब कोई वैष्णव शुद्ध आचार्यों के संग में रहता है, अपने शिक्षा गुरु के संग में रहता है, चाहे कितना भी अनपढ़ हो, आप देखोगे उसके संग के प्रभाव से उसके अंदर ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है और उसके नई नई वेशने उठती रहती है। क्यों? ये शास्त्रों में जो बात बताई है ये कोई साधारण बात नहीं है। ये माया इतनी प्रबल होकर भी उसके पास नहीं पटकती। क्यों? वो वैष्णव के संग में है और संग का प्रभाव इतना है कि वो उनको भोग ही नहीं पाता, मन में उसका स्मरण होता रहता है। तो यही कारण है कि बार बार यदि हम एक ही ग्रंथ को पकड़ें, भगवत गीता के किसी श्लोक का यदि डेली उसका एक श्लोक का ही मन में उच्चारण करते रहें तो क्या अभ्यास बढ़ जाएगा और साथ के साथ वो श्लोक पर जीवा पे उच्चारण भी होने लगेगा और उसके बाद धीरे 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 ऐसी सिद्धि बन जाएगी कि उन श्लोक के बगैर आपका मन लगेगा ही नहीं, कि आपको तो सिर्फ श्लोक ही पढ़ने हैं। तो ऐसी यही चीज़ यहाँ पर बताई है कि निम्न योनि से उच्च योनि के विकास कर में मनुष्य जीवन एक महान वरदान के तुल्य है। निम्न योनि से उच्च योनि में तभी पहुंच सकता है जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका दृढ़ संकल्प होगा। वह बाह्य शरीर में अधिक रुचि रखता है जो एक चकाचौंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और एक निश्चित समय आते ही समाप्त हो जाएगा। जब जीव आत्मा को एक शरीर से दूसरे में देहांतर करना पड़ेगा तो सारा वातावरण बदल जाएगा। तब वह पुण्य माया के वश में भिन्न वातावरण में संतुष्ट हो जाएगा। माया का यह ब्रह्मजाल आवरणात्मिका शक्ति कहलाता है, क्योंकि यह इतना प्रबल होता है कि जीवात्मा घृणित से घृणित परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। घृणित परिस्थिति कैसी होगी? जैसे इंद्र को साप मिला था और उसकी पृथ्वी लोक पर क्या बन गया था करके? सुअर। सुअर का काम है विष्ठा खाना, और वो उसमें भी खुश था, अपना बहुत बढ़िया जीवन बिता रहा था बच्चों के साथ, बीवी के साथ,
और जब वहाँ पर आए तो और उनको याद दिलाया कि जाओ आपका समय पूरा हो गया, अब यहाँ से आपका जो है संताप छूट गया है, आप इसको समझो। बोले नहीं नहीं, मेरे को यही आनंद आ रहा है। तो यही तो चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं बार बार कि ये जो शरीर है इसके अंदर आप किसी भी योनि में पड़े हो आपको पता ही नहीं लगेगा। ये तो मनुष्य योनि ऐसी है कि जो आपके सामने ये भगवान के श्री विग्रह हैं और आपको ऐसी सेवा मिल रही है तो इसका लाभ उठाया जाए। आगे ये नहीं पता आपको जाओगे कहाँ, कितना समय लगेगा और कहाँ भटकते भटकते कभी आप ये जीवन मिले भी गया नहीं। तो इसलिए बार बार ये करें कि देहांतर जीव का जो देहांतरण है, तो ये चेंजिंग जो है या तो भगवान से ऐसी प्रार्थना कीजिए प्रभु मुझे को कोई मौका जरूर दे देना ताकि मैं आगे ऐसी भक्ति कर सकूं, ऐसे परिवार में जाऊं जहां पर सिर्फ आपका स्मरण ही है उद्देश्य का। यदि वह मलमूत्र के बीच अंत में या उदर में एक कीड़े के रूप में भी उत्पन्न हो तो भी वह प्रसन्न रहता है, यही माया का आवरण है। किंतु मनुष्य जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अवसर है और यदि कोई इस अवसर को हाथ से जाने देता है तो वह सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली है। इस भ्रामक माया से बचने का एकमात्र उपाय है अपने आप को कृष्ण कथा में लगाए रखना। भगवान श्री चैतन्य ने ऐसी विधि बताई है कि जिससे हर प्राणी बिना परिवर्तन के अपनी वर्तमान स्थिति में बना रह सकता है। बस उसे समुचित प्रामाणिक स्रोतों से श्री भगवान के संबंध में श्रवण करना होता है। भगवान श्री चैतन्य ने हर एक को कृष्ण शब्द का प्रसार करने का उपदेश दिया। उनका उपदेश है कि आप सभी गुरु बन जाएं। आपका एकमात्र कार्य यह होगा कि आप जिससे भी मिलें उससे भगवान श्री कृष्ण के विषय में या उनके उपदेशों के बारे में बातें करें। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसी उद्देश्य से कार्यशील है। हम किसी से यह नहीं कहते कि आने की पूर्व वह अपनी स्थिति बदल ले, अपितु हम हर एक को अपने पास बुलाते हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का कीर्तन करने हेतु कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई केवल भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करता है और भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसे नया आलोक प्राप्त होगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मेन उद्देश्य एक ही है। भगवान श्री चैतन्य ने दे दिया हमारे को मंत्र कि इसका उच्चारण करो, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद सर बेगी उच्चारण करते थे। मत पढ़ो, आपके पास अगर टाइम नहीं है, भगवत गीता नहीं भी पढ़ सकते, कोई बात नहीं। आप श्री कृष्ण का जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हथियार अपने पास रखो, माला रखो और इसी कीर्तन का स्मरण करते रहो। ये कीर्तन भी आपको पार उतारते। अंतराश्रीमद् भागवतम की